Hello guys, welcome back to my channel, and if you are new to my channel, so please subscribe my channel and please hit the bell icon that you will get all the notification of my videos. So इसके बाद I'm also requesting you to please follow me on Insta. If you have any queries, so you can ask me any questions at that place. सो इंस्टा का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ योर हेयर आर नॉट ग्रोइंग, आपने बहुत सारे टिप्स यूज़ कर लिए हैं, बहुत सारे DIY यूज़ कर लिए हैं, बट इंस्टीड ऑफ दैट हेयर ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? मतलब हम बहुत सारे DIY भी यूज़ कर लेते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर लॉस के लिए, मतलब हेयर लॉस ना हो हमारे, लेकिन फिर भी अफेक्ट ही नहीं पड़ता है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सो टुडे आई विल टेल यू सम मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेयर। तो जब भी हम अपने हेयर की टेक केयर करते हैं, तो देयर आर सम मिस्टेक्स दैट वी आर डूइंग एट दैट प्लेस। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। तो आज हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स की जो हम करते ही आ रहे हैं बचपन से, या फिर कर ही रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं है उस बारे में। हमें ये लगता है कि या हम तो अपने तरीके से सही कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें रॉन्ग हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है हेयर ब्रश करना, कि जैसे आपके बाल हैं उनको कैसे ब्रश कर रहे हैं आप। तो अगर आपके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप जो कॉम्ब है उसको रूट से अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। आपको रूट से अप्लाई नहीं करना, आपको हमेशा जो आपके हेयर है उनकी टिप्स से अप्लाई करना शुरू करना है। तो जो यहाँ से जब आप जैसे आपके हेयर आप जब डिटैंगल करते हो, तो उस टाइम आपको हेयर को इस वाले पार्ट से अप्लाई करना, मतलब यहाँ से आपको कॉम्ब करना है। धीरे धीरे करते करते एट लास्ट आपको यहाँ जो आपका रूट्स है वहाँ पे जाना है, जिससे क्या होता है आपके रूट्स ढीले नहीं होते हैं, वहाँ पे जो आपके हेयर हैं वो लूज़ नहीं होते हैं। जब हेयर लूज़ होते हैं तभी वो टूटना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी ऑल आर मेकिंग। जब भी हम अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं तो हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो इस मिस्टेक सेकंड रीज़न है इसका कि जब भी आप शावर लेके आते हो, तो आप क्या करते हो कि आफ्टर दैट यू आर यूजिंग कॉम्ब, मतलब आप अपने बालों को कॉम्ब करना शुरू कर देते हो। जब भी आपके बाल गीले हों, तो गीले बालों में कभी भी कॉम्ब नहीं करनी चाहिए। उस टाइम क्या होता है, आपने शैम्पू अप्लाई किया होता है, कंडीशनर अप्लाई किया होता है, आपने अपने हेयर को वॉश किया होता है, तो हेयर जो होते हैं वो गीले होकर काफ़ी फ्रेजाइल से हो जाते हैं। तो अगर आप गीले बालों में कॉम्ब करना शुरू कर दोगे, तो वहाँ पे क्या होंगे, आपके हेयर जो होते हैं वो रूट से निकलना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप आते हैं शावर लेके अपने हेयर को वॉश करके, तो ट्राई कीजिए कि जब आपके हेयर ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप कॉम्ब को। थर्ड प्रोसेस इज़ ऑयलिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑयलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत सारे, मतलब इसका परसेंटेज काफ़ी है। उनको लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, लेकिन ऑयलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर योर हेयर। ऑयलिंग से हमारे हेयर को एक पोषण मिलता है, मतलब एक टॉनिक टाइप का है ऑयलिंग हमारे हेयर के लिए। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ऑयलिंग आपको मसाज ज़रूर करनी चाहिए। हम मसाज को अवॉइड कर देते हैं, तो आपको हेयर मसाज ज़रूर करनी चाहिए, हेयर पे ऑयल ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और आपको मतलब अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि जैसे शावर लेने से पहले, नहाने से पहले आपको ऑयलिंग कर लेनी चाहिए 1 या 2 घंटे पहले। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो 1 और 2 घंटे पहले कर सकते हो। अगर आपका स्कैल्प सही है, नॉर्मल है, तो आप नाइट टाइम में ऑयल अप्लाई कीजिए और मॉर्निंग टाइम में हेयर को वॉश कर लीजिए। फोर्थ जो मिस्टेक है वो आती है कि हम अपने हेयर पे हीट जो ड्रायर्स होते हैं उनको ज़्यादा अप्लाई करते हैं, केमिकल्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो ट्राई कीजिए, अगर आपको अपने हेयर को जैसे कलर कराना है, ये सब कराना है, तो स्टाइलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग यू शुड डू, बट ट्राई टू बी ऑन नेचुरल थिंग्स। आप नेचुरल थिंग्स पे रहना ज़्यादा प्रेफर कीजिए। अगर आपको ये सब चीज़ें भी करवानी है तो यू कैन डू, लेकिन लो बेसिस। आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये केमिकल एप्लीकेशन एंड हेयर स्ट्रेटनिंग, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर टेकिंग शावर, हम क्या करते हैं, हॉट शावर लेते हैं। जैसे विंटर सीजन चल रहे हैं तो हम हॉट शावर लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम बालों को भी उसी हॉट वाटर से वॉश करते हैं। तो आपको जब भी आप हॉट शावर ले रहे हो तो ट्राई, तो वैसे तो स्किन के ऊपर भी हॉट वाटर इतना अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो मॉइस्चराइज़र को ले लेता है। तो सेम थिंग हैपन विद आवर हेयर। अगर आप अगर आप गर्म पानी से बालों को धोते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि बालों का मॉइस्चर निकल जाता है और बालों में ब्रेकेज आना शुरू हो जाता है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि अपने बालों को हमेशा ठंडे पानी से आप। नेक्स्ट इज़ दैट यू आर यूजिंग रॉन्ग टावल ऑन योर हेयर। तो हमेशा ये ट्राई कीजिए कि आप माइक्रोफाइबर टावल ही यूज़ कीजिए, जिससे आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो और आपके बाल एकदम से स्मूथ रहें।
अगर आप और टाइप के टॉवल यूज़ करते हैं तो वो आपके बालों से मॉइस्चर ले लेते हैं और आपके बाल वहाँ पे मतलब ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ट्राई कीजिए कि आप माइक्रो फाइबर टॉवल। आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज़ दैट व्हेन यू आर टाइंग योर हेयर, जब हम अपने बालों को जैसे पोनी टेल बनाते हैं या फिर हम उन्हें सिंपल पोनी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट रबर का यूज़ करते हैं। तो जब भी आप मार्केट में रबर को खरीदने के लिए जाएँ तो ट्राई कीजिए उसको स्ट्रेच करके देखिए और उसको देखिए कि वो स्ट्रेचेबल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट रबर से क्या होता है कि आपको जो स्कैल्प है वो मतलब बाल खींचते हैं आपके वहाँ से, जिसकी वजह से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब बाल को खींचने वाला प्रोसेस करना ही नहीं है। पोनी टेल भी अगर आप बना रहे हो तो आपको हमेशा थोड़ी ढीली बनानी चाहिए, एकदम से टाइट नहीं बनानी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब आप रात को सोते टाइम हमेशा बालों को थोड़ा ढीला करके, अगर आप पोनी भी बना रहे हैं तो थोड़ी सी ढीली बनाइए, उसको एकदम टाइट मत बनाइए, क्योंकि सोते टाइम क्या होता है कि हमारा जो हेड है वो मूव करता है, हम अलग अलग डायरेक्शन में सोते हैं तो उससे हमारा हेड मूव होता है, जिसकी वजह से हमारे बाल खिंचते हैं वहाँ पे और हेयर लॉस मतलब हेयर लॉस होने का खतरा हो जाता है। तो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। सो गाइस, दीज आर सम टॉपिक्स जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। हेयर केयर मिस्टेक्स हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपके हेयर को डैमेज होने का, आपके हेयर लॉस होने का खतरा होता है। तो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स इन योर लाइफ एंड मेक योर हेयर हेल्दी एंड लॉन्ग। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।